नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 24 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मैजिनी चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में वर्णित देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैदिक देवताओं को मुख्य रूप से 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया था, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। सही है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है। सही है। बेगाज कोई शिलालेख एशिया माइनर जो कि तुर्की में है, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है अर्थात इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। सही है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका प्राथमिक योगदान शून्यता के सिद्धांत की अवधारणा थी। माध्यमिका कारिका पुस्तक में उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत पर चर्चा की थी। वेनसांग ने उन्हें दुनिया की 4 महान दार्शनिक शक्तियों में एक कहा था। चीनी पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें चीन की यात्रा की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्म के चक्र से खुद को मुक्त करने के लिए तप और तपस्या की आवश्यकता होती है। सही है। संसार का त्याग करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सही है। कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इनमें से आगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है, जबकि अर्थशास्त्र में उसका उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो खजुराहो मंदिर चंदेल वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। सही है। कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर जो कि 11वीं शताब्दी में थे, उनके द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है। सही है। यह मंदिर प्राचीन भारत में वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। गलत है। इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे अंकित किया गया था। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खजुराहो मंदिर मुख्य रूप से हिंदू धर्म, वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से जुड़ा है, उनका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में क्षेत्रीय संगीत का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंधित क्षेत्र का नाम दिया हुआ है। तो बिहू संबंधित है असम से, लावनी संबंधित है महाराष्ट्र से, बाउल संबंधित है पश्चिम बंगाल से, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है और घूमर संबंधित है राजस्थान से, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल कला और संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पाल कला बौद्ध मूर्तियों और पांडुलिपियों की अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। सही है। पाल कला पाल साम्राज्य के संरक्षण ने नालंदा महाविद्यालय के उत्कर्ष को जन्म दिया। सही है। पाल चित्रकला की विशेषता उनके चमकीले रंगों और जटिल विवरणों का उपयोग है। सही है। पाल कला में खजुराहो के मंदिरों की अनूठी स्थापत्य शैली का विकास हुआ है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय यात्री शेख इतिसामुद्दीन और मिर्जा अबू तालिब ने चीन का दौरा किया था। गलत है, क्योंकि इन लोगों ने यूरोप का दौरा किया था। जीन बैप्टिस्टर टैवर्नियर भारत में व्यापारिक स्थितियों से मोहित थे और उन्होंने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। सही है। प्रसिद्ध अफ्रीकी कवि और विद्वान शेख अली हाजिन भारत की सुंदरता से चकित है। गलत है, क्योंकि हाजिन भारत से निराश थे और यहाँ तक कि वो भारत से घृणा करता था। इतालवी यात्री निकोलस मनुची कभी यूरोप नहीं लौटे और भारत में ही बस गए। सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो 2 कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिव को
दो रूपों में दर्शाया गया है। शिव का प्रतिष्ठित रूप नटराज मूर्ति और लिंगोद्भव मानव रूप। गलत है, क्योंकि शिव को दो रूपों में तो दर्शाया गया है। वो शिव का लिंगोद्भव मानव रूप और उसका जो प्रतिष्ठित रूप है लिंगोद्भव धर्म था और नटराज की मूर्ति मानव रूप में थी, इसलिए यह गलत है। इस अवधि के दौरान शैव सिद्धांत नामक एक दार्शनिक प्रणाली की स्थापना की गई थी। सही है। वैष्णववाद को इस हद तक दरकिनार कर दिया गया था कि श्री रामानुज को होयसल साम्राज्य में भागना पड़ गया था। सही है। कितने कथन गलत हैं? तो एक कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हालांकि उसकी माँ एक हिंदू राजकुमारी थी, फिर भी फिरोज रूढ़िवादी इस्लाम का पक्षधर था। सही है। पहली बार उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, जिन्हें पहले छूट दी गई थी। सही है। उसने एक हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थलों के निर्माण पर रोक लगा दी। गलत है, क्योंकि हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों के निर्माण पर उसने रोक नहीं लगाई थी। तो कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य में व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोडप्लूड और पेरियाकुलम में व्यापार संघों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध भक्ति संत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संत तुकाराम जैसे बाद के संतों को प्रभावित किया था। वे पंढरपुर के विट्ठल के भक्त थे। उन्होंने मराठी और हिंदी में कई अभंग लिखे। उनकी शिक्षाओं को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। ये कथन निम्नलिखित में से किस संत का वर्णन करते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। संत नामदेव का वर्णन किया जा रहा है इन कथनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के शाही राजदूत 1618 ईस्वी तक किस मुगल साम्राज्य और राजकुमार से 2 फरमान प्राप्त करने में सफल रहे, जिससे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापार करने और कारखाने लगाने की अनुमति मिली थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर और राजकुमार खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में जलवायु वित्त वर्गीकरण बनाने के लिए सरकार द्वारा कई पहल पर प्रकाश डाला। जलवायु वित्त वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कथन ऐसी प्रणाली है जो वर्गीकृत करती है कि अर्थव्यवस्था के किन हिस्सों को अस्थायी निवेश के रूप में विपणन किया जा सकता है। सही है। यह निवेशकों और बैंकों के लिए रास्ता दिखाता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान के लिए बड़ी नकदी को चैनलाइज करता है। यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें टैक्सोनॉमी विकसित की है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से गोल्डन फरमान हासिल किया, जिससे उनके व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हुई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास की संधि ने किस एंग्लो मंसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था? यह मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुई थी, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस और ब्रिटिश भारत में उनकी भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। गलत है। उसने प्रायद्वीपीय भारत और ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही है। कॉर्नवालिस ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक और कानूनी सुधार पेश किया था। ये भी सही है। कितने कथन गलत हैं? तो केवल एक कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में बॉम्बे में गठित खिलाफत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खलीफा की लौकिक शक्तियों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में किसान संघर्षों को असहयोग आंदोलन में शामिल करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा की स्थापना में सहायक थे। सही है। अवध में आंदोलन में कांग्रेस के आधिकारिक रुख के विपरीत आक्रामक कार्रवाइयां शामिल हो गई थी। सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए प्रसिद्ध विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणामों में कौन सा परिणाम गलत है? तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में रक्षा व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। सही है। युद्ध के दौरान सस्ते ब्रिटिश
उत्पादों के भारत में आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया। गलत है, क्योंकि इससे इस समय सीमा शुल्क को बढ़ाया गया था। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। युद्ध के दौरान रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और यह असहयोग आंदोलन के उत्प्रेरकों में से एक था। सही है। युद्ध के दौरान औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई थी, जिससे भारतीय उद्योगों का कायाकल्प हुआ था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक, जिसे आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की आलोचना की और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर आधारित पारंपरिक भारतीय समाज की वापसी की वकालत की थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमागाटामारू घटना ने 20वीं सदी की शुरुआत में मुख्य रूप से किन मुद्दों को उजागर किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एशियाई मूल के लोगों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण आव्रजन नीतियों के विरुद्ध यह हुआ था। इस कोमागाटामारू घटना में एक सिख व्यवसायी गुरदीप सिंह द्वारा किराए पर लिया गया एक जापानी स्टीमर था, जो 1914 में पंजाब से 376 यात्रियों को लेकर कनाडा की ओर निकला था। और कनाडा के वैंकूवर पहुंचने पर वहां की सरकार ने एशियाई अप्रवासन को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से भेदभावपूर्ण अव्रजन कानूनों के कारण अधिकांश यात्रियों को प्रवेश से वंचित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1805 में अपनी हार के बाद यशवंतराव होलकर ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए, जो अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन बनाने के उनके प्रयास का अंत था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजपुर घाट की संधि। राजपुर घाट की संधि जो कि 1805 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फकीर और सन्यासी विद्रोह के नेता ने 1772 में सिपाहियों की एक कंपनी को हराया था, तो नेता थे मजनू शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव एक तरंग की आवृत्ति या तरंग दायरे में परिवर्तन है, क्योंकि स्रोत और पर्यवेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से देखा जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि और प्रकाश तरंग दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशियों को केवल उनके परिमाण द्वारा पूरी तरह से वर्णित किया जाता है, उनकी कोई संबद्ध दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो ऊर्जा अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण और बल ये तीनों सदिश राशि हैं और ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिनमें दोलनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण निरंतर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में घूम रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इसकी गति को सही ढंग से दर्शाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वेग बनाम समय, विस्थापन बनाम समय और त्वरण बनाम समय, ये तीनों सही ढंग से दर्शाते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने लवण विलयन से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है, यह कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेडॉक्स अभिक्रिया का सटीक वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यह अभिक्रिया जिसमें प्रजातियों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मुख्य रूप से ड्राई वॉल या प्लास्टर बोर्ड के उत्पादन में किया जाता है, जिसका उपयोग इमारतों में छतों, दीवारों और छतों के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 2H2O। यह जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में आयनों में पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, जिससे घोल कुशलतापूर्वक बिजली का संचालन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड का घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च में जलन उत्पन्न करने वाला रसायन कौन सा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक, कैप्साइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द जननायक कर्पूरी ठाकुर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस पुस्तक के लेखक हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आदित्य अनमोल और संतोष सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुलक एक बड़ा अणु है जो कई दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है, जिन्हें मोनोमर कहा जाता है, जो रासायनिक बॉन्डों द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला बहुलक नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पौधों पर विचार करें। बेगनविलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। निम्नलिखित इनमें से कौन से पौधे तने की कटिंग द्वारा प्रसारित होते हैं? तो बेगनविलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर, ये चारों कटिंग द्वारा प्रसारित होते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्कलाइड यौगिक है जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतों के मूल निवासी सिंकोना पेड़ों की छाल से प्राप्त होता है। इसका दवा और स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग का एक लंबा इतिहास है। कुनैन का प्राथमिक चिकित्सा उपयोग क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया का उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होती है। सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अक्सर एक कोशिका भित्ति होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति जीव के प्रकार पर निर्भर करती है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप ज्यादातर स्थलीय जानवर हैं, उनका शरीर सूखी और कार्निफाइड त्वचा से ढका होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार करें। बेडडोम का सिसिलियन, चेलोन, बैगरस, नियोफ्रोन, उपयुक्त में से कितनी सरीसृप प्रजातियां हैं? तो केवल 2 सरीसृप प्रजातियां हैं, क्योंकि चेलोन और बैगरस ये दोनों सरीसृप प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन टी कोशिकाओं का सटीक वर्णन करता है? तो उनमें संक्रमित कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें खत्म करने की क्षमता का अभाव होता है। गलत है कि ये क्षमता का अभाव नहीं होता है, बल्कि वे संक्रमित कोशिकाओं को पहचानते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। टी कोशिका मुख्य रूप से एंटीबॉडी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। गलत है, ये एंटीबॉडी बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होती है टी कोशिकाएं। तो कौन सा कथन सही है? कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्लोएम आमतौर पर पौधे के तने के संवहनी बंडलों में पाया जाता है। सही है। फ्लोएम मुख्य रूप से शर्करा और अन्य कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करता है, जबकि जाइलम मुख्य रूप से पानी और खनिजों को पौधों के बाकी हिस्सों में पहुंचाता है। यह भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचर प्राणी जगत में विशिष्ट विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उभयचर प्राणी वर्ग के वे प्राणी हैं जो अपने जीवन चक्र के दौरान काया पलट से गुजरते हैं। सही है। सभी उभयचरों की त्वचा नम पारगम्य होती है, जो गैसों की विनिमय की अनुमति देती है। सही है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल नियमों या प्रक्रियाओं का एक समूह होता है जो डेटा के प्रारूप और संचरण को नियंत्रित करता है। यह नियम सुनिश्चित करते हैं कि नेटवर्क पर डिजाइन एक दूसरे को प्रभावी ढंग से समझ सके और एक दूसरे के साथ संवाद कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एसएमटीपी। नेक्स्ट, एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। वे मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया शेड्यूलिंग, फाइल सिस्टम प्रबंधन और डिवाइस ड्राइवर जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का नवनियुक्त कैबिनेट सचिव है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टीवी सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रहणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। सही है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे चंद्रमा पर छाया बनती है। सही है। वलयाकार ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का स्पष्ट आकार सूर्य से छोटा होता है, जिससे एक वलय जैसा दिखाई देता है। सही है। कितने कथन सही हैं? सभी कथन सही हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर निम्नलिखित में से किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो लाल सागर सऊदी अरब, यमन, मिस्र और सूडान के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान में अपरदन और निक्षेपण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमनदीय निक्षेपण अक्सर ड्रमलिंस सुव्यवस्थित आकार वाली लंबी पहाड़ियों का निर्माण करते हैं। सही है। जलोढ़ पंख आमतौर पर नदी के निक्षेपण से जुड़े होते हैं। सही है। फजार्ड नदी के कटाव द्वारा बनाई गई गहरी यू आकार की घाटियां होती हैं। गलत है, क्योंकि फजार्ड जो होता है यह हिमनदीय कटाव द्वारा बनाई गई गहरी यू आकार की घाटियां होती हैं। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तल के फैलाव की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस विशेषता से जुड़ी हुई है? गहरे समुद्री खाइयों का निर्माण, समुद्री प्लेटों का अवतलन, मध्य महासागरीय कटकों के साथ पिघली हुई सामग्री का ऊपर उठना। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो सभी तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्लेसर जमा के रूप में पाए जाते हैं? तो प्लेसर जमा के रूप में पाए जाते हैं सोना, हीरा और प्लेटिनम। इनमें से ये तीनों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व में जीरो घाटी में गश्त कर रहे एक सेना के जवान को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के एक दोस्त का फोन आता है, जो उसे बताता है कि इस समय 13 बजे हैं। जीरो घाटी में सेना के जवान के अनुसार भारतीय मानक समय क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 13 ही बज रहा होगा, क्योंकि पूरे भारत का मानक समय एक ही है और मिर्जापुर जो कि भारत का मेन लाइन है जहां से भारत का समय निर्धारित किया जाता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास जो नैनी जगह है वहां से। तो वहां पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास जो नैनी जगह है वहां अगर 13 बज रहा है तो पूरे भारत की घड़ियों में 13 बज रहा होगा, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां दरार घाटी से होकर बहती हैं? तो दरार घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं सोन, दामोदर और नर्मदा। कितने कथन सही हैं? तो केवल 3 नदियां, इनमें से केवल 3 नदियां दरार घाटी से बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रादेशिक जल में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? तो उड़ीसा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इन सभी के प्रादेशिक जल में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म और शुष्क हवाएं लाती है। गलत है, क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है यह भारतीय महाद्वीप में ठंडी हवाएं लाती हैं और जो कि शुष्क होती हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के पिघलने के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो समुद्र स्तर बढ़ जाएगा, ध्रुवीय भालुओं के आवासों में व्यवधान होगा, समुद्री धाराओं और परिसंचरण पैटर्न में बदलाव हो सकता है। कथनों में से कितने कथन सही है? सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समुद्र तल खनन से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर निजी निवेश को रोक सकता है, जिससे व्यवसायों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है और आर्थिक विकास क्षमता कम हो जाती है। सही है। सार्वजनिक ऋण के संचय का हमेशा अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक 24 में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएसपी एक गारंटीकृत मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से कृषि उपज खरीदती है। सही है। एमएसपी का निर्धारण उत्पादन की लागत और किसानों के लिए उचित लाभ मार्जिन के आधार पर किया जाता है। सही है। एमएसपी भारत में उगाई जाने वाली सभी प्रमुख कृषि फसलों पर लागू होता है। गलत है, क्योंकि सभी कृषि फसलों नहीं बल्कि चुनिंदा 23 फसलों पर एमएसपी लागू किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2 कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईबीसी व्यक्तियों और कंपनियों के दिवालियेपन और दिवालियापन को हल करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सही है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण आईबीसी के तहत दिवालियेपन के मामले का निपटारा करने के लिए जिम्मेदार होता है। सही है। आईबीसी का उद्देश्य है दिवालियेपन के समय पर समाधान को बढ़ावा देना और लेनदारों के लिए मूल्य को अधिकतम करना। सही। कौन से कथन सही है? तो सभी कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीपीआई एक सामान्य घर द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। सही है। यह एक उच्च सीपीआई अपस्फीति को इंगित करता है जिसका अर्थ होता है रुपये की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। गलत। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय मासिक सीपीआई डेटा की गणना और प्रकाशन करता है। सही। कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान विकास केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में भारत में 700 से अधिक किसान विकास केंद्र हैं। सही है। डॉक्टर नारमन बोरलॉग समिति ने किसान विकास केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया था। गलत है, क्योंकि मोहन सिंह समिति ने किसान विकास केंद्र के विचार को आगे बढ़ाया था। किसान विकास केंद्र को केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित किया जाता है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है, तो केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंशिक रिजर्व बैंकिंग की विशेषता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैंक अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व के रूप में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांविधिक तरलता अनुपात अर्थात एसएलआर भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक बैंकों पर लगाई गई एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। गलत है। एसएलआर में मुख्यतः नकदी, सोना, सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियां ही शामिल होती हैं। सही है। एसएलआर बैंकों की लाभप्रदता और उधार देने की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। गलत है। केंद्रीय बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में परिवर्तन से ब्याज दरों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सही है। सांविधिक तरलता अनुपात के संबंध में उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता विधेयक 2024 पारित किया। यह किस बारे में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बलात्कार और यौन अपराध जैसे अपराधों को रोकने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 9 देशों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति संचरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में किए गए परिवर्तन बैंक द्वारा दी जाने वाली उधार दरों को प्रभावित करते हैं। सही है। बैंक हमेशा अपने ग्राहकों को रेपो दर में परिवर्तन पूरी तरह से संरक्षित नहीं कर सकते हैं। सही है। संचरण बैंकिंग क्षेत्र के भीतर प्रतिस्पर्धा और ऋण जोखिम मूल्यांकन जैसे कारकों पर निर्भर करता है। ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव विकास सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में किसी देश की उपलब्धियों को मापता है। सही है। हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2021 में 135वें स्थान पर था, जबकि 2022 में वह 124वें स्थान पर था। सही है। उच्च
HDI रैंकिंग किसी देश के कमजोर मानव विकास रिकॉर्ड को दर्शाती है, गलत है। कौन कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे के बारे में अधिकांश विकसित देशों का रुख क्या है? तो उनका तर्क है कि सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग बाजार को विकृत कर रहा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें, विनिवेश आय, ऋण की वसूली, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से राजस्व, ब्याज प्राप्तियां और उधार उपयुक्त कारकों में से कितने पूंजी प्राप्तियों में शामिल होते हैं? तो पूंजी प्राप्ति में शामिल है विनिवेश आय, ऋण की वसूली और उधार, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अवमूल्यन एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग सरकारें निर्यात को आयात से बढ़ाने और व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए करती है, गलत है। मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है क्योंकि आयातित वस्तुओं और कच्चे माल की लागत बढ़ जाती है, गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो दोनों कथन गलत हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आपातकाल के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, सही है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का संसद के अधिनियम के समान ही प्रभाव होता है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है, ऑप्शन नंबर सी सही। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं जिनमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, सही है। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात राज्यसभा के सभी सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, गलत है, क्योंकि इनमें से 12 राज्यसभा के 12 सदस्यों का चयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी सदस्य शामिल होते हैं, गलत है, क्योंकि ग्राम सभा में उस पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता शामिल होते हैं। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानसभा द्वारा तय किए जाते हैं, सही है। संविधान द्वारा ग्राम सभा में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है, गलत है, क्योंकि ये राज्य का मामला होता है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा को उसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकती है, सही है। कितने कथन सही है? तो केवल 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार संशोधनों और व्याख्याओं के लचीलेपन की आवश्यकता को स्वीकार करता है, सही है। भारतीय संविधान एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका के बजाय एक जीवंत दस्तावेज है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के हाल ही में जोड़े गए अनुच्छेद 330A में मुख्य रूप से कौन शामिल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 330A के अंतर्गत
लोकसभा 332 से राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की शुरुआत करता है, और 334 से पहली जनगणना से प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन किए जाने के बाद आरक्षण प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंटियागो नेटवर्क जिसकी अक्सर जलवायु परिवर्तन वार्ता में चर्चा होती है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा हुआ है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जलवायु अनुकूलन और हानि एवं क्षति के लिए तकनीकी सहायता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने दुनिया में चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर बिजली संयंत्र का पहला वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। चौथी पीढ़ी के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन रिएक्टरों को पानी की बजाय गैस से ठंडा किया जाता है, सही है। चौथी पीढ़ी के रिएक्टरों को ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है, गलत है, क्योंकि हीलियम की आवश्यकता होती है। इन रिएक्टरों को हर 1 से 2 साल में ईंधन भरने की आवश्यकता होती है, गलत, क्योंकि यह 3 से 7 साल में ईंधन भरा जाता है। कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती वैश्विक गर्मी और जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीयकरण चर्चा में था। यह समशीतोष्ण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, देशी प्रजातियों के बीच संसाधनों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति 2024 योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। चर्चित स्थान दिया गया है और उससे संबंधित देश का नाम दिया गया है। तो गलेफू भूटान में है, सही है। दागेस्तान अल्बानिया में नहीं है, बल्कि दागेस्तान जो है यह रूस में स्थित है। बर्टसे यह म्यांमार में नहीं है, बल्कि भारत में है। कितने युग्म सही है? तो केवल 1 युग्म सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टेक्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। इंडिया गेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें पूछ रहा है, और इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये नहीं पूछ रहा है। तो यह वन इंडिया टेक्सटाइल इनिशिएटिव का हिस्सा है, सही है। यह 2023 से 2028 तक चलने वाली 5 साल की परियोजना है, गलत है। इसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा क्षेत्र की चक्रियता को आगे ले जाना है, सही है। यह फ्रांस द्वारा वित्त पोषित है और इसे वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित किया जाता है, गलत है, क्योंकि यह डेनमार्क के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है और भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं और 2 ऑप्शन गलत हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से सही है कौन से गलत हैं, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। इनमें से 2 सही हैं और 2 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल और सिक्किम में लाइम रोग के मामले सामने आए हैं। लाइम रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बैक्टीरिया के कारण होता है, सही है। यह संक्रमित मच्छरों और मक्खियों के माध्यम से फैलता है, गलत है। वर्तमान में कोई मानव टीका उपलब्ध नहीं है, सही है। कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किडियन टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रतिगामी कर है, गलत है। इसका उद्देश्य अमीरों से गरीबों में आय का पुनर्वितरण करना है, सही है। यह नवाचार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन पर जोर देता है, सही है। कितने कथन गलत हैं? तो केवल 1 कथन गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रॉल वीवीपैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, ईवीएम प्रति यूनिट 4 से अधिक वोट की अनुमति नहीं देता है, जिससे बूथ कैप्चरिंग को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AUKUS समझौता चर्चा में रहा, इसका मुख्य फोकस क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने 40% बेंचमार्क विकलांगता को पूरा करने वाले विकलांग व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2024 के चुनाव के लिए एक नई मतदाता सुविधा शुरू की।
यह किस प्रकार का मतदाता सुविधा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, होम वोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साल के कारावास की सजा पाने वाला दोषी व्यक्ति किस अधिनियम के तहत चुनाव नहीं लड़ सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान ब्लू हेलमेट के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए 2022 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की शुरुआत की थी। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में ब्लू हेलमेट शब्द का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेतन सी माउंट कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफार त्रिभुज जहाँ भूगर्भ शास्त्री एक नए महासागर के संभावित उद्भव की भविष्यवाणी करते हैं, किस क्षेत्र में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस्लो दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आपदा राहत में विदेशी सैन्य और नागरिक सुरक्षा परिसंपत्तियों के उपयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी? लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पूरी तरह से सफेद ड्रेस कोड और घास के कोट शामिल होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण चूककर्ताओं के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की सिफारिश नहीं कर सकते। लुकआउट सर्कुलर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आव्रजन अधिकारियों को जारी किया गया एक व्यक्ति की आवाजाही को प्रतिबंधित करने वाला एक सरकारी निर्देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलीसीमिया दिवस जो हर साल 8 मई को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य थैलीसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। थैलीसीमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित विकार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रक्त विकार है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगर दून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रामनगर दून बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हिमालय की तलहटी में स्थित है। गलत है, क्योंकि यह पश्चिमी चंपारण में है। रामनगर दून तराई क्षेत्र का सबसे उत्तरी भाग है। गलत है, क्योंकि यह तराई क्षेत्र का सबसे दक्षिणी भाग है। यह क्षेत्र लगभग 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सही है। गंडक नदी की एक सहायक नदी हरहा नदी इसी घाटी से होकर गुजरती है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो केवल 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में चट्टानों के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में उससे संबंधित जिला का नाम दिया गया है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जमुई में पाई जाती हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें रोहतास में, तृतीय क्रम की चट्टानें पश्चिमी चंपारण में और चतुर्थ क्रम की चट्टानें समस्तीपुर में। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागमती नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बागमती नदी नेपाल में अन्नपूर्णा रेंज से निकलती है। गलत है, क्योंकि यह नेपाल में महाभारत रेंज से निकलती है। बागमती नदी सीतामढ़ी जिले में बिहार में प्रवेश करती है। सही है। यह अंततः समस्तीपुर जिले के जगमोहरा गांव में कमला नदी में मिल जाती है। सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। खनिज और उससे संबंधित जिला का नाम दिया हुआ है। तो अभ्रक पाया जाता है नवादा जिला में। सही है। सोना पाया जाता है जमुई जिला में। सही है। बक्साइट मुंगेर में और फायर क्ले भागलपुर में। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी। सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य माना जाता है। इसके कारण के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करें। राज्य में भारी मानसूनी बारिश होती है और गंगा, कोसी, गंडक और महानंदा जैसी नदियों से बाढ़ आती है। सही है। ऊपरी क्षेत्रों में वन क्षेत्र का नुकसान बाढ़ में योगदान देता है। सही है। नदियों के प्राकृतिक बाढ़ के मैदानों पर मानव अतिक्रमण हुआ है। सही है। उत्तर बिहार के क्षेत्र में न्यूनतम ऊंचाई में परिवर्तन के साथ बहुत समतल स्थलाकृतियां हैं। सही है। कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवरताल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे कांवर झील के रूप में जाना जाता है, जो बेगूसराय में है। सही है। ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबू झील है। सही है। घाघरा नदी के घुमावदार रास्ते के कारण इस झील का निर्माण हुआ था। गलत है।
क्योंकि यह बूढ़ी गंडक के धुआंधार के कारण इसका निर्माण हुआ था। कांवरताल झील को 2021 में रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया था, गलत है। इसे 2020 में रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया था। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 और 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गावती जलाशय योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बागमती नदी की सहायक दुर्गावती नदी पर बनाया गया है, गलत है, क्योंकि इसे करमचट बांध के रूप में जाना जाता है दुर्गावती जलाशय को। यह करमनाशा नदी की सहायक दुर्गावती पर बनाया गया है। इस योजना के लाभार्थी जिले कैमूर और रोहतास में है, सही है। यह केवल 2 उद्देश्यों सिंचाई और जल विद्युत की पूर्ति करता है, सही है। कौन सा कथन सही है? 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों पर विचार करें और इन जिलों में से कौन से मुंगेर प्रमंडल का हिस्सा है। मुंगेर प्रमंडल के में स्थित जिले हैं मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्किंसन नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने बनाया था, जिन्हें किशुन साहब के नाम से जाना जाता था, सही है। 1839 में कोल्हान क्षेत्र के लिए यह नियम लागू किया गया था, गलत है, क्योंकि 1837 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य कोल्हान क्षेत्र के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है, जिसमें आदिवासी मुंडा मानकी प्रथागत कानूनों के अधिकार को मान्यता दी गई है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी मंदिर पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, श्री अरविंदो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सचिंद्र सान्याल ने 1912 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी, गलत है, क्योंकि सचिंद्र सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। बंकिम चंद्र मित्रा को संगठन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया था, सही है। कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1 गलत है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में होम रूल लीग की शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1915 में पटना में हुई थी, गलत, 1916 में हुई थी। मौलाना मजहरुल हक पटना में होम रूल लीग शाखा के अध्यक्ष बने थे, सही है। दीपनारायण सिंह ब्रह्मदेव नारायण को सचिव बनाया गया था, गलत है, क्योंकि चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था। कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण जांच समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन 1917 में किया गया था, सही है। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रांत के आयुक्त SG स्ली ने की थी, सही है। LC अदामी, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड और महात्मा गांधी इस समिति के सदस्य थे, सही है। आयोग के निष्कर्षों के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम 1917 पारित किया गया था, सही है, इसलिए सही गलत है। कौन से कथन सही है? तो केवल 1, 2 और 3 सही है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। समाचार पत्र और उसके संस्थापक का नाम दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सुमेलित है? तो बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन, इसलिए ये गलत है। बिहार टाइम्स सच्चिदानंद सिन्हा। मातृभूमि या मदरलैंड मजहरुल हक, सही है। बिहार बंधु केशवराम भट्ट, सही है। तो कौन से युग में सही है? तो केवल 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था, गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण 1225 में किया था। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, सही है। कौन से कथन सही है? तो कथन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के राजा मान सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अकबर ने राजा मान सिंह को 1587 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था, सही है। भगवान दास की मृत्यु के बाद अकबर ने मान सिंह को राजा की उपाधि दी थी, सही है। मान सिंह ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, गलत है, क्योंकि मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था।
कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरांद स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिरांद एक नवपाषाणकालीन स्थल है जो सारण जिले में स्थित है, सही है। चिरांद में नवपाषाणकालीन लोगों ने जंगली नरकटों का उपयोग करके आयताकार घर बनाए थे, गलत है। पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, हड्डी के औजार और कई प्रकार के मोती यहाँ पाए गए हैं, सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलावल खान के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रोहतास जिले में स्थित है, सही है। यह सफेद संगमरमर से बना है, गलत है, क्योंकि यह सफेद संगमरमर से नहीं बना है। इसमें एक केंद्रीय कक्ष है जो चारों तरफ से बरामदे से घिरा हुआ है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यक्तिगत निवेशक, कंपनियां और सीमित देयता भागीदारी 10% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, गलत है। किसान उत्पादक संगठन 15% उच्च सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, गलत है। इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए किसी परियोजना की न्यूनतम लागत 0.25 करोड़ और किसी परियोजना की अधिकतम लागत 5 करोड़ होनी चाहिए, सही है। बिहार कृषि विकास सोसाइटी इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, सही है। कौन से कथन सही है? तो 3 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल बहादुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जयनाथ पति द्वारा लिखित पहला मगही उपन्यास है, सही है। यह 1950 में प्रकाशित हुआ था, गलत है, क्योंकि 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसकी कहानी एक नवाब, एक वेश्या और एक सर्कल अधिकारी के बीच के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है, सही है। इसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के द्वारा किया गया है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। महोत्सव और उससे संबंधित स्थान दिए हुए हैं। तो कपोलत महोत्सव नवादा में मनाया जाता है। कोसी महोत्सव सहरसा में मनाया जाता है। सूर्य राघव महोत्सव औरंगाबाद में। मंदार महोत्सव बांका में मनाया जाता है। तो कितने युग में सही है? केवल एक युग में सही है, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों पर विचार करें। किशनगंज, अररिया, भोजपुर, सारण और बांका। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊपर दिए गए जिले में से कौन सा जिला सबसे अधिक विकसित है? तो सही उत्तर हो जाएगा भोजपुर और सारण। भोजपुर और सारण सबसे अधिक विकसित जिले हैं इन जिलों में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उन लोगों की स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करता है जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, सही है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाता है, गलत है, क्योंकि इसके तहत 5 लाख का बीमा कवर किया जाता है। कितने कथन सही है? तो केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदेश्वर पाठक के बारे में गलत कथन की पहचान करें। वे स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर थे, सही है। उन्हें 2024 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, गलत है, क्योंकि वे जब जीवित थे तभी उन्हें पद्म भूषण मिल गया था, जबकि उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, सही है, और उन्होंने द रोड टू फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूविजन एक मृदा परीक्षण प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान और कृषि तंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक जीवित और गतिशील हिस्सा है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 27 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह किसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निकाय ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के दौरान नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड पेश किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZED अर्थात जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणित MSME की सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI कृषि और AI भूमि निम्नलिखित में से किस चैनल के लिए 2 नए लॉन्च किए गए AI एंकर हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शन किसान चैनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागा दावा महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी। बंधावन बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंधावन बंदरगाह गुजरात में स्थित है। बंधावन बंदरगाह गुजरात में स्थित है, गलत है क्योंकि यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसे भारत के पश्चिमी तट पर एक गहरे समुद्र के बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है। सही है, यह भारत का सबसे बड़ा डीप ड्रॉप बंदरगाह बनने जा रहा है, ये भी सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने 4 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया। नवरत्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्यम विभाग कंपनियों को नवरत्न का दर्जा देने के लिए जिम्मेदार है। सही है, इसे सरकारी मंजूरी के बिना एक ही परियोजना पर 10,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय और परिचालन स्वतंत्रता मिलती है। गलत है क्योंकि 10,000 नहीं बल्कि 1,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनियां हैं। सही है, कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना झंडा अपनाया। प्रतीक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्ततो जयः अंकित है। इसे निम्नलिखित में से किस पुस्तक से लिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महाभारत से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में गुल ए शुभ संग्रहालय खोला जा रहा है और यह खोला जा रहा है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 266,000 हेक्टेयर जोड़कर वन क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया है। FAO के द्वारा वैश्विक वन क्षेत्र लाभ रिपोर्ट में भारत ने कौन सा रैंक प्राप्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, तीसरा। धन्यवाद।